औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोमनीन, अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑल के ऊपर ज़रूर क्लिक करें। मोमनीन, जहाँ के ऊपर मेरा माशरा तरक्की करता जा रहा है, मेरा समाज तरक्की करता जा रहा है, वहीं के ऊपर हम दीन इस्लाम से भी दूर होते जा रहे हैं। आज हम वज़ू के बारे में बताने वाले हैं कि अवाम की गलत फहमियाँ क्या हैं वज़ू के बारे में। लेकिन उससे पहले हम कुछ अहले बैत अलैहिस्सलाम की हदीस हैं वो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ये खुदावंद आलम हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है कि कितना खुशनसीब है वो शख्स जो घर से बावज़ू होकर आए और फिर मेरे घर यानी मस्जिद में मेरी ज़ियारत करे। यानी जो शख्स घर से वज़ू करके निकले कि मैं मस्जिद जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, तो खुदावंद आलम कह रहा है हदीस कुदसी में कि गोया वो मेरी ज़ियारत करने के लिए आ रहा है। उसके बाद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स बावज़ू होकर बिस्तर पर जाए तो रात को जितनी देर तक सोए उसका बिस्तर मस्जिद की तरह इबादतगाह होगा। यानी उसका शुमार जो है वो उन आबिदों में से होगा जो रात भर जाग के इबादत करते हैं, जो शख्स सोने से पहले वज़ू को अंजाम दे। उसके बाद हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि खाना खाने से पहले वज़ू करने से गुर्बत दूर होती है और खाने के बाद वज़ू करने से गम दूर होता है। अगर हम चाहते हैं कि मेरा यानी गम दूर हो तो हमको चाहिए कि हम खाने के बाद वज़ू करें, और अगर हम चाहते हैं कि गरीबी अगर दूर हो तो हमको चाहिए कि हम खाना खाने से पहले वज़ू को अंजाम दें। मोमनीन, अब हम आप सबको बताने वाले हैं कि वो चीज़ें जो आवाम की गलत फहमी है वज़ू के बारे में। जिस वक्त यानी हम वज़ू को अंजाम देते हैं तो मुस्तहब है कि ये 3 दफ़ा यहाँ गट्टे से हाथों को धोया जाए और 3 बार कुल्ली की जाए, 3 बार नाक में पानी डाला जाए। अब उसके बाद हम यहाँ से अब शुमार होता है मेरा वाजिबात। मुस्तहबात तो ये हैं। अब हम वाजिबात में जब हम कदम रखते हैं तो सबसे पहले हम चुल्लू में पानी लेते हैं। चेहरे के ऊपर जब पानी डालते हैं तो हमको चाहिए कि ये इस तरीके से बिल्कुल बालों को ऊपर उठा दें और पानी जो है जहाँ से बाल उगे हुए हैं बिल्कुल यहाँ से पानी डालें और बिल्कुल यहाँ तक लेके आए। तो और चेहरा धोते वक्त अगर सुई की नोक के बराबर भी अगर हमारा हिस्सा छूट जाता है तो फिर मेरा वज़ू बातिल है। गोया अगर मेरा वज़ू बातिल है, हमने वज़ू सही से अंजाम नहीं दिया है, तो फिर मेरी नमाज भी कबूल नहीं होगी। उसके बाद आता है अब हाथ का मसला। हाथ के मसले के लिए मोमनीन क्या करना है कि मर्द जो है वो इधर से पानी डालता है और औरत जो है वो इधर से पानी डालती है। तो जिस वक्त हमने ये मुस्तहब जिस वक्त हम धो रहे थे उस वक्त हमने यहाँ तक हाथ धोए थे। अवाम की गलत फहमी ये है कि जिस वक्त वाजिब है कि क्या नाम ये हाथों का धोना, यहाँ कोहनी से पानी डालते हैं तो सिर्फ हाथ यहाँ तक धोते हैं, सिर्फ यहाँ तक। कहते हैं ये तो धुला हुआ है, इसको धोने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। वाजिब है कोहनी से लेके यहाँ तक उंगलियों के सिरे तक आप इसको धोएं। बिल्कुल इस तरीके से पानी ऐसे डालें, यहाँ तक बिल्कुल ऐसे लेके आएँ, और औरत जो है पानी वो इधर से डालेगी। बिल्कुल इसको मुकम्मल तरीके से इसको धोना है। अज़ीज़ान मोहतरम, यही गलत फहमी हमारे वज़ू को ख़राब कर देती है। असल में हम जानते हैं कि हम वज़ू सही कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ हम आपको बताते चलें, जब कभी भी अगर आप नमाज के लिए वज़ू कर रहे हैं या वाजिब कामों के लिए वज़ू अंजाम दे रहे हैं तो आप वज़ू में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अगर आपने वज़ू में जल्दबाजी की, अगर वाजिबात में से सुई की नोक के बराबर भी आपका हिस्सा जो वज़ू के वाजिब में धोना था, अगर वो सुई की नोक के बराबर छूट जाता है तो फिर आपका वज़ू बातिल है, और जब आपका वज़ू बातिल होगा तो आपकी नमाज बेकार है, उसके पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मोमनीन, आज तमाम मोमनीन से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को दूसरे मोमनीन को ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी ये जो गलत फहमी है इससे वो लोग दूर करें। फ़कत वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।